पहेली है जिंदगी। भाभी को तो कुछ एहसास ही नहीं है, किसी का कुछ ख्याल ही नहीं है। इतना जोर का म्यूजिक लगाया हुआ है कि कोई नमाज पढ़ रहा है। मैं देखती हूँ। तुम रहने दो, तुम्हारा कहना ना सही नहीं है। मैं लड़की खुद बात करती हूँ, ठीक है? तुम बैठो आराम से। जी बेटा, शरीफ घरानों में इतनी ऊंची आवाज़ में गाने नहीं बजाए जाते। अगर तुम्हें सुनना ही है ना तो इतनी आवाज़ रखो कि घर से बाहर ना जाए। हो सकता है कोई पास पड़ोस में बीमार हो या कोई इबादत कर रहा हो। जी अच्छा। एक बात बताएं, इस घर में कोई एक काम भी ऐसा है जो मैं अपनी मर्जी से कर सकूं? हर काम में आपकी मुदाखलत जरूरी है क्या? नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें बताना चाह रही थी। आप मुझे ये बताना चाह रही थी कि आपका घराना शरीफ और हमारा घराना नीच। हाँ रीता, ये बात नहीं है बेटा। मैं तुम्हें नसीहत कर रही थी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी नसीहत नहीं पसंद है तो आइंदा मैं नसीहत नहीं करूंगी। जो तुम्हारा दिल चाहे करो बेटा, जो तुम्हारी मर्जी है। भाभी समीना, तुम अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की हो। तुम्हें इतने मैनर्स नहीं है कि किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजा नॉक किया जाता है? सॉरी भाभी। अच्छा बोलो क्या बात है? तो भाभी भैया का फोन आया था, कह रहे थे कि आपसे कह दूं कि तैयार रहें, खावर भाई के घर दावत है आज। पता है मुझे। बात सुनो, जरा साड़ी से कर दोगी प्लीज?
तुम्हें इतने मैनर्स नहीं है कि किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजा नॉक किया जाता है। तुम्हें इतने मैनर्स नहीं है कि किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजा नॉक किया जाता है। पहले दरवाजा नॉक किया जाता है। आप मुझे ये बताने चाह रहे थे कि आपका घराना शरीफ और हमारा घराना नीच। हाँ, आप मुझे ये बताने चाह रहे थे कि आपका घराना शरीफ और हमारा घराना नीच। हाँ, मैनर्स नहीं है कि किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजा नॉक किया जाता है। हो गई इस्तेमाल। हाँ, मेरी इतनी कीमती साड़ी चला दी तुमने। अंधी हो गया, नजर नहीं आता। इस्त्री नहीं करनी थी तो मना कर देती, साड़ी तो न चलाती जानबूझ के। भाभी आप गलत समझ रही बस कर अपनी बकवास। ये ज्यादती है भाभी। हाथ मेरा भी हो सकता था आप पर, लेकिन फिर मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं रहता। अच्छा, तो तुम हाथ उठाओगी मुझ पर? मारो, मारो मुझे, मारो। क्या हो रहा है ये? होश में आओगे नहीं? बहुत हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक महीना नहीं हुआ तुम्हारी शादी को, सारे आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे? क्या हो रहा है इस वजह? हाँ, आप भी मुझे ही कहेंगी। ये आपकी बेटी जो है तुम तो खामखा के नहीं। ये देखिए, साड़ी जलाई है इसने मेरी, वो भी जानबूझकर। क्यों चलाएगी जानबूझ के साड़ी? इंसान है, गलती हो सकती है। और साड़ी का जल जाना इतना बड़ा जुर्म तो नहीं है कि तुमने उसके थप्पड़ मार दिया, उसके जिसका मुंह नहीं थकता भाभी भाभी कहते हुए। तो ना जपा करे मैंने नाम की मारा। ये एक्टिंग ना अपने भाई के सामने किया करे। आई बड़ी मेरे नाम की मारा जब। और वैसे भी आपको क्यों अफसोस होगा मेरी साड़ी के जलने का? बड़ी मैं थोड़ी दी थी आपने। अम्मी, मैं आइंदा कोई काम नहीं करूंगी भाभी। नहीं, ये बात भाई को नहीं पता चली, समझ गए ना? अच्छी अरे सुनते हैं, आपसे कह रही हूँ। सुन रहा हूँ भाई, फरमाइए अरे क्या बात है? आप तो लड़की को ब्याह की जैसे उसे भूल ही गए। नहीं, आके जाके उसे यहाँ ले आइए, 2 दिन रह लेगी। आप दिन में 2-2 बार उससे टेलीफोन पर बात करती हैं। उसका घर बसा रहे हैं। अरे जब भी फराद मियां समझे उसे ले आएंगे। और एक बात सुनो, लड़कियों का असल घर उनका ससुराल होता है, न कि मैदान। जी, और जहाँ पैदा हुई, जवान हुई, वो तो जैसे सराय हो गया ना। मैं तो पहले ही राजी नहीं थी इस घर में शादी करने की। यहाँ साहबजादे इतने कल्लाश थे, तो उन्हें यहाँ रिश्ता करने की जरूरत क्या थी? न लड़की को कहीं घुमाने फिराने ले गया है, न यहाँ लेके आता है। बस उसकी माँ बहन है और खुद है। हाँ, बड़ा है। हाजरा बेगम, कम से कम आपको समझाना मेरे बस की बात है। अब तो मुझे डर सा लगने लगा है। मैं खुदा ना खास्ता आप अपनी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ ना दें। आगे बेटा, बड़ी देर करती तुमने। जी अभी खावर के पास चला गया था, कुछ गिफ्ट लेना था उससे। अम्मी, ये खामोशी क्यों है घर में? समीना कहाँ है? बेटा उसे कुछ बुखार है, अंदर कमरे में। बुखार है? दवाई ली उसने कोई? नहीं। अच्छा, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, उसे ले जाता हूँ डॉक्टर के पास। ठीक है? क्या हुआ? आपको आपकी माँ बहन ने नहीं बताया क्या हुआ? उन्होंने कान नहीं भरे जो मुझसे पूछ रहे। नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया मुझे। बस इतना बताया कि समीना को बुखार है। तुम ही बता दो हुआ क्या? बुखार है? आपके आने से पहले ही दोनों माँ बेटियों ने ड्रामा प्लान कर लिया। कोई बुखार बुखार नहीं है उसे। ये देखें, मेरी इतनी कीमती साड़ी जलाई है उसने आज, और मैंने डांटा तो उल्टा मुझसे बदतमीजी कर रही है। और अम्मी उसे समझाने के बजाय उल्टा मुझे डांट रही है। ये तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा, मैं उनसे बात करूँ। भाई, एक साड़ी जलने पे इतना रोने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें नई साड़ी ला कर देता हूँ। बस चलो शाबाश, अपना मूड ठीक करो। मैं समीना को दवाई दिला कर लाता हूँ, जब तक तुम तैयार हो जाओ।
अगर खावर के देर से गया ना तो बहुत नाराज होगा। भाई अब मुस्कुरा भी दो, मैंने कहा ना कि समीना को समझा दूंगा। शाबाश, चेयर अप, मुस्कुराओ। ये हुई ना बात। तुम तैयार हो जाओ, मैं यूं गया और यूं वापस आया। आपकी माँ बहन से आपको अलग ना करवाए ना तो मेरा भी नाम बदल देना। बासित भाई 2 कोल्ड ड्रिंक्स निकाल दें। कितनी गर्मी है ना आज। गर्मी अरे बासित भाई क्या हाल है? बस तुम सुनाओ, सही तो है ना? आज तो बड़े जवान मूड में हो। बासित भाई क्या बात है तुम्हारी? ये रख लो। ठीक है। अरे ये कोल्ड ड्रिंक के पैसे। ಇಲ್ಲದು ಭಾಷೆ ಹಿಡಿದಿದ್ಯಾ ನಾಗರು ಭಾಷೆ ಹಿಡಿದಿದ್ಯಾ ಮಾಮೂಲಿ अच्छा बासित भाई आपके पैसे पैसे तो हो गए। दे दिए किसने? इन साहब ने दिए। क्या बदतमीजी है ये? शराफत से अपने पैसे वापस लो वरना अच्छा नहीं होगा। देखिए पैसे तो मैं दे चुका हूँ, अब वापस लेके क्या करूँगा? अपनी मरहम पट्टी करवा लेना। मशवरे का शुक्रिया। बासित भाई कौन था ये लोफर आदमी? अब की बार आए ना तो इसके मुंह पर मारिएगा ये सारे पैसे। पता नहीं क्या समझते हैं हमको ऐसी वैसी लड़कियां हैं, किराए की गाड़ियों में घूमकर रोब जमाते हैं नफंगे के। चलो हेलो, वापस आ जाओ। क्या बात? कुछ नहीं। नहीं कुछ तो है। तुम खावर की अभी बड़ी खोई हुई सी, तभी तो ठीक है तुम्हारी। मैं सोची थी फराज, खावर भाई और उनकी बेगम कितने खुश हैं ना, कितनी अच्छी जिंदगी उनकी, ना कोई टेंशन ना कोई परेशानी। अरे हाँ खुश हो, वो तो उसकी पोस्टिंग कराची में हो गई है। माँ बाप बहन भाई तो सब इधर बात नहीं। तो उससे क्या होता है? अरे इसे खुशी कहते हैं क्या? खुशी तो माँ बाप बहन भाइयों के साथ मिलकर रहने में होती है। क्या छोड़ो इन बातों को। वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। अम्मी से कहूँगा कि तुम्हारी नज़र उतारें। तो आपने नजर लगा दी। अरे इतनी मजाल हमारी नज़र की कहाँ है जो आपको लग सके? हम तो आपको जी भर के देख भी नहीं सकते कि कहीं नज़र ना लग जाए। और अभी क्या कर रहे हैं? हाँ कुछ नहीं, अभी तो हम अपनी बेगम को देख रहे हैं बस। ऐसे तुम मुस्कुराती हो तो बहुत अच्छा लगती है। ऐसा लगता है कि धनक के सारे रंग तुम्हारे चेहरे में बिखर गए। बना रहे हैं मुझे आप। अरे भाई जो चीज़ अल्लाह ने बनाई हुई है उस पर हमारा अख्तियार कहाँ है? फराज अच्छा सॉरी मैं मजाक कर रहा था। मेरे ख्याल से घर चलना चाहिए, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। चलिए। क्या हो गया है तुम्हें रिदा? हैरत होती है मुझे तुम पर। तुम तो बड़े पाप देखा करती, मेरा ससुराल ऐसा होगा वैसा होगा, बड़ी सी गाड़ी, बंगला, हनीमून के लिए इंग्लैंड या पेरिस जैसा मुल्क, बट ये एक छोटा सा कमरा, 120 गज का मामूली सा घर। लेकिन जिसके साथ मैं जाऊंगी ना, लोग अपनी उंगलियां काटते रह जाएंगे। क्या हो गया है तुम? यार ख्वाबों में और हकीकत में बहुत फर्क होता है। जरूरी है कि इंसान जो चाहे वो उसे मिल भी जाए। मुझे तुम्हारे शौहर और सास बड़े बैकवर्ड लगते हैं। बेटा मैं सर अस्पताल जा रही हूँ, सबीना का बुखार बहुत तेज हो गया है। फराज है तो उसे बता देना, हम वहाँ परेशान हो गए। तुम वो बातें कर, मैं चल रही हूँ, ठीक है?
रिदा, सास तो तुम्हारी मुझे बड़ी फ्रेंडली लगती है। अब जहाँ जा रही हो ना, वहाँ हुकूमत तुम्हारी सास की है। फ्रेंडली रहने दो। जब जरा सा कोई घर में आ जाता है ना तो ऐसे ही फ्रेंडली हो जाती है बिला वजह, ताकि बाहर उनकी तारीफें की जाए। बड़ी तेज है, बहुत ड्रामेबाज औरतें हैं तुम। अब तुम ये देख लो ना कि सारा दिन तो कुछ नहीं हुआ, अब जब फराज के आने का टाइम हुआ तो उसका भी बुखार तेज हो गया और ये भी जल्दी उसको हॉस्पिटल लेके। जाते जाते ताकीद भी तो करनी ही है कि फराज को बता देना। नफीसा बेगम तो मुझे पहले दिन से शक्ल से ही बहुत घुनने लगती थी। बेटे पर मुकम्मल कंट्रोल किया हुआ है। मगर तुम फिक्र न करो, अभी नई नई दुल्हन हो। अरे यही दिन तो होते हैं शौहर को मुट्ठी में लेने के। बस जैसे जैसे मैं कहती जाऊं वैसे वैसे करती जाऊं। यार क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे बेडरूम में तुम्हारी सास की तस्वीर अपनी लगाओ, ऐसा लगता है यहाँ पे भी तुम पे नजर रखती है। अस्सलाम वालेकुम। तबीयत कैसी है? कुछ खाया? कहाँ खाया? ये देखो दूध सुबह से रखा हुआ है, इसको भी हाथ नहीं लगाया इसने। ये तो बहुत बड़ी बात है समीना। अगर कुछ खाओगे नहीं तो और कमजोर हो जाओगे, और खाली पेट तो दवाएं भी असर नहीं करती। चलो उठो, शाबाश, दूध पियो, उठो। भाईजान दिल नहीं जा रहा मेरा। बस ठीक है, फिर आज मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। बस शाबाश, ये भी ना बात। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं रोटियां जरा डालूं। अरे मैं आप बैठे, मैं समीना को बोलता हूँ रोटी बना देगी। आप नहीं बैठे। बेटा, इसकी तबीयत अच्छी हो जाए ना फिर मैं इससे पहले खीर पकवाऊंगी। यही हमारी रीत है, ठीक है? भाई दूध पूरा खत्म करो। चलो उठो, शाबाश, उठो उठो उठो। नहीं बस बस कुछ नहीं होगा। चलो शाबाश, पूरा दूध खत्म करना है। समीना बुखार में तप रही है। तुम कुछ और नहीं कर सकती तो कम से कम उसकी तबीयत ही पूछ आती। एक ही घर में रहते हुए अजनबियों जैसा करता। तुम्हारा दिल है या पत्थर? कह चुके या और भी कुछ कहना है? क्या करूं मैं? उसका सर दबाऊं, उसके पैर दबाऊं, उसको गोद में लेके बैठ जाऊं? क्या करूं मैं? करती हैं, सब अच्छी भाभियां करती हैं, लेकिन तुम रिश्तों के तकद्दुस को समझो तब ना। प्लीज फराज, लीव मी अलोन। वैसे ही मेरे कल से सर में दर्द है। मुझे किसी ने पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है? रिदा रिदा रिदा, कुछ एहसास है मेरा तुम्हें? सुबह से लेकर रात तक दो नौकरियां करता हूं मैं, और घर में जब भी पहुंचूं तो तुम्हारा मसला सबसे पहले सामने खड़ा हुआ होता है। पागल कर दोगी तुम मुझे। दो नौकरियां करते तो कोई एहसान नहीं करते मुझ पे। कौन सा मुझे देते हो? सब कुछ तो अपनी माँ बहन पर उठाते हो। आज तक घुमाने तक तो लेके नहीं गए मुझे, और अगर इतने ही तंग आ गए हो ना तो घर छोड़ाओ मुझे। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हें ये पट्टियां कौन पढ़ाता है। सुबह से लेकर शाम तक तुम जो फोन पे लगी रहती हो ना, बहुत अच्छी तरबियत दी तुम्हारी माँ ने। खबरदार जो मेरी माँ का नाम लिया हो तो। अच्छा, तुम्हारी माँ के खिलाफ बोला तो तुम्हें बुरा लग गया, और तुम जो सारा दिन मेरी माँ बहन के खिलाफ बोलती रहती हो वो कुछ भी नहीं है। सारा दिन मेरी माँ की ये तस्वीर कहां गई यहां से मेरी माँ की? मैं पूछ रहा हूं तस्वीर कहां गई? क्यों उतारी तस्वीर तुमने यहां से? इसलिए क्योंकि ये मेरा बेडरूम है। सब लोग अपने बेडरूम में अपनी शादी की तस्वीरें लगाते हैं। आपने अपनी माँ की तस्वीर सजा दी। कितना हंसी है मेरी सहेलियां तस्वीर देखकर। गो टू हेल, तुम और तुम्हारी सहेलियां। मैं पूछ रहा हूं तस्वीर कहां है? जवाब दो, तस्वीर कहां रखी तुमने? दीवाने हो गए हो क्या? मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर हाथ उठाया। मैं नहीं रहूंगी इस घर में। मुझे अपने घर जाना है। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। हाँ चली जाओ यहाँ से। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हें यहाँ रखने का। खुद जाओगी या तुम्हें छोड़ कर आऊं मैं? तुम पागल हो गए तुम दोनों, कोई कहीं नहीं जा रहा है। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना नाजुक रिश्ता नहीं होता कि हर आसान सी बात पे बीवी कह देती कि मियाँ का घर छोड़कर मैं जा रही हूँ। हर घर में, हर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन उसके पीछे कोई वजह भी होती है। मुझे तो समझ में ये नहीं आता
कि हमसे तुम्हें क्या शिकायत है। और रहा तस्वीर का मामला, तो ठीक है ना, अगर ये नहीं लगाना चाहती तो कोई बात नहीं है ना। लेकिन अम्मी मैं चाहता हूँ कि देखो, सिर्फ मेरे पास इतना बड़ा मसला नहीं है बेटा, इसको अना का मसला नहीं बनाओ। मैं किसी और कमरे में लगा दूंगी, लेकिन खुदा के लिए इस उम्र में हम दोनों माँ बेटी के लोग तमाशा ना बनाओ, मत बनाओ हमारा तमाशा। हाजिरा, रिदा तो खुश है ना अपने घर में? हाँ भाई, खुश क्यों नहीं होगी, आखिर इतना अच्छा ससुराल जो मिल गया है उसे। लेकिन एक बात है भाई, तुम अपना वादा भूल गई। कैसा वादा? ए लो, अब ये भी भूल गई तुम? अरे वही वादा, जोड़ा देने वाला। नफीसा को देखो, उसने एक नहीं 2 जोड़े दिए मुझे, और 2000 रुपए अलग। ए खाला, वो नहीं देंगी तो और कौन देगा? अरे उनके कंगले बेटे के लिए मेरी हीरे जैसी बेटी जो फंसवा दी तुमने। हाय हाय, कैसी बहकी बातें कर रही हो तुम? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? चलो भाई, ये तो वही बात हो गई कि नेकी कर और दरिया में डाल। अरे दिमाग तो अब ठीक हुआ है, उस वक्त खराब था जब तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आके हमने ये रिश्ता तय किया था। अरे आखिर उन लोगों ने किया क्या है, कुछ बताओगी भी कि नहीं? खाला क्या बताऊं, जब से रिदा की शादी हुई है ना, कौन रिदा? क्या हाथ उठाया है उसने तुम पर? अरे तो तुम फौरन चली क्यों नहीं आई यहाँ? गजब खुदा का, इतनी मजाल उसकी। अच्छा ठीक है, रो मत तुम, रो मत। हाँ, मैं उसे अभी फोन करती हूँ। अरे उसे अभी बैंक फोन करके बताती हूँ। अरे हम मर नहीं गए, समझ गई? और एक बात याद रखना, दबना नहीं उससे, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। हाँ चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है, खुदा हाफिज़। देख लिया खाला आपने अपने नाम नेहाद शरीफ घराने के करतूत? अरे हाथ उठाया है मेरी बेटी पे उन्होंने। क्या? लेकिन क्यों, आखिर हुआ क्या है? तुम अभी तक नहीं बैठे हो, क्या बात है, आज लंच नहीं कर रहे? और ये हालत क्या बनाई दी है? नए दूल्हा हो, खैरियत तो है? क्या बताऊँ यार, शादी करके सूली पर लटक गया हूँ, सुकून ही बर्बाद हो गया, इसीलिए शादी नहीं कर रहा था। लेकिन हुआ क्या, भाभी से कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हो गया? कोई झगड़ा है? रिदा तो हर वक्त तैयार रहती है लड़ने के लिए। जितना भी खुश रखने की कोशिश करता हूँ ना, उतना ही टॉर्चर करती है मुझे। अम्मी और समीना मुझसे कुछ कहते नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि रिदा ने उनको भी तंग करके रखा हुआ है। अम्मी और समीना के उदास चेहरे मुझे सब कुछ बता देते हैं। समीना एक हफ्ते से बीमार पड़ी हुई है, एक ही घर में रहते हुए वो उससे मिलने तक नहीं गई है। यार तुम्हारी शादी को सिर्फ चंद महीने हुए हैं और ये सब बातें मेरी समझ से तो बाहर हैं। वैसे अगर मेरे तजुर्बे की मानो तो इस तरह की हरकतें बीवियां तभी करना शुरू करती हैं जब वो अलग होना चाहती हैं। क्या मतलब? यार हो सकता है वो तुम्हारी अम्मी और समीना के साथ ना रहना चाहती, हो सकता है मूव आउट होना चाहती हो किसी फ्लैट में या घर में। मेरी बात है, तुम भाभी से खुलकर बात करो, असल हकीकत साफ सामने आ जाए।
बैठे भाई, बस में गया हाँ यार, बस 2 मिनट मम्मी मिल जाए। अरे एक ही सवाल। हाँ आराम से मम्मी है। अम्मा तो आपकी 10 बजे सुबह इस्लामाबाद गई। इस्लामाबाद में क्यों मैडम? इंटरनेशनल डेलीगेशन से कोई मीटिंग हुई है। खैरियत, कोई प्रॉब्लम? हाँ एक कोई बात ठीक है। हाजरा बेगम, फोन करने से पहले आपको मुझसे मशवरा करना चाहिए था। आप क्या जाने हकीकत क्या है? अरे दामाद है वो हमारा दामाद। आपने अपनी लड़की की एक तरफा बात सुनकर उसे फौरन बुलवा लिया। कब अकल आएगी आपको, कब अकल आएगी? एक बात बताइए, आपने उससे कोई ऐसी बात तो नहीं कही? ये आप ही की दी हुई भीड़ है जो उसने आज रिदा पर हाथ भी उठा लिया। जाओ देखो कौन है। जी मम्मी, अभी देखती हूँ। मेरे ख्याल से फराज नहीं है। सुनिए, आप उससे कोई बात ना कीजिएगा, मैं बात करूँगा। आप ही बात कीजिएगा, मगर एक बात सुन ले, अगर कोई गलत बात की ना तो मुंह बंद नहीं रहेगा मेरा, बता दिया मैंने। और सुनाए फराज भाई, कैसे आओ? बाजी नहीं आई क्या? नहीं, मैं सीधा ऑफिस से आ रहा हूँ। अच्छा आप बैठे तो सही। मम्मी, फराज भाई आए हैं। और क्या हो रहा है आजकल? क्या होगा, बस मेहनत मजदूरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो घर से आ रहे हो क्या? बैठो। नहीं अंकल, ऑफिस से छुट्टी के बाद एक पार्ट टाइम जॉब कर ली है मैंने, अकाउंट्स की, वहीं से आ रहा हूँ। आंटी आप कैसी हैं? ठीक ही हूँ। एक बात तो बताओ, ये तुम 2-2 जगह मुलाजमतें करते हो, मगर वो हमारी बच्ची को कहीं घुमाने फिराने नहीं ले गए? क्या कहते हैं उसको? हाँ, हनीमून पर। आंटी वो मैं अरे बेटा, इनकी तो इस कस्म की बातें करने की आदत है, इन्हें छोड़ो। हाँ ये बताओ, नफीसा बहन कैसी है? समीना बेटी कैसी है? अंकल अम्मी तो ठीक है, लेकिन समीना को एक हफ्ते से बुखार है। शिजा बेटी। जी डैडी। खाना लगाओ जाके। नहीं अंकल, इस तकलीफ की जरूरत नहीं है, मैं बस। अरे फराज भाई, आप हमारे घर पे खाना खा के जाए ना, हम बाजी को फोन करके कह देंगे कि आपने यहाँ पे खाना खा लिया। मैं अभी लाती हूँ। देखो फराज बेटा, हमने बहुत अरमानों से अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हारे हवाले किया था। अरे हमें क्या पता था ये सब होगा। आंटी मैंने भी अपनी बिसात से बढ़कर खुशियाँ दी हैं उसे, लेकिन ना जाने वो क्या चाहती है। देखो भाई, कसूर तुम्हारा भी नहीं है, असल मसला है तुम्हारी माँ और बहन। प्लीज आंटी प्लीज, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन मुझे कहने में कोई और महसूस नहीं हो रही कि आपने अपनी बेटी को छोटे बड़ों की तमीज बिल्कुल नहीं सिखाई। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ से बदतमीजी हरगिज नहीं। मैं तो आपसे बात करने के लिए आया और आप मुझसे गिला करने लगे। फराज बेटा, तुम दोनों में किस बात पे इख्तिलाफ है? अंकल मुझे समझ में नहीं आता कि उसे मेरी माँ और बहन से क्या दुश्मनी। बात बात पे झगड़ा, मिनट मिनट पे बदतमीजी, और बिना किसी वजह के। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा, उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अरे आप क्या हाथ समझाएंगे? ये और इसकी माँ बहन तो बहुत मासूम है ना, सारी ऐप मेरी बच्ची में है। जब मैं बोल रहा हूँ तुम खामोश रहो। अरे क्यों चुप रहो? ताली 2 हाथ से बजती है मियाँ, 2 हाथ से। रेदा अपने सारे फैसले खुद ही करती है, गलत हो या सही, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरा एक गलत फैसला उसकी जिंदगी बदल सकता है।